नमस्कार, श्याम सुंदर गुप्ता। हम इंग्लिश ग्रामर में जो सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप यानी उसका क्या संबंध है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, उसका टॉपिक हमारा आजकल चल रहा है। और इसमें हम आज छठी और सातवीं दोनों एक साथ रूल डाल रहे हैं, दो वीडियो को एक में ही कर रहे हैं। अब आगे ज़्यादा रूल्स आ जाएंगे। इस वीडियो में हम नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, मैनी, एवरीवन और इससे अगली मतलब इसके साथ जो जुड़ी हुई है उसमें नाइदर, नोर, आइदर, और नोर, इनका प्रयोग बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। ग्रामर का अच्छा अनुभव होगा, अच्छा लाभ मिलेगा। हमारा जो चैप्टर चल रहा है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, सब्जेक्ट जो भी है उसके हिसाब से वर्ब बदलेगा। इसका मतलब ये है कि वर्ब को अपने आप को ढालना पड़ेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, एक वचन या बहुवचन, बस इतना चक्कर ये इस लाइन का बनता है। हर वीडियो में हम समझाते जा रहे हैं ताकि पक्का याद हो जाए। अब आज हम रूल नंबर 6, 6 और फिर 7 ये ऐसे करते रहेंगे। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग आ जा रहे हैं। यूज ऑफ EITHER, ये मैं ऐसे ब्रेक उसमें कर देता हूँ ताकि इसका प्रयोग है। आइदर और ईदर दोनों पढ़ते हैं, मतलब अंग्रेज लोग आइदर नहीं बोलेंगे, वो ईदर ही पढ़ते हैं, ईदर और नीदर। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन में आइदर और नाइदर है। तो ये बात मैंने इसलिए समझा दी है कि इनकी दोनों आवाज़ आती है। यूज ऑफ आइदर और दूसरा नाइदर। और इसका जोड़ा जो बनता है आइदर और, नाइदर, नोर, वो इससे नेक्स्ट में कराएंगे हम। यूज ऑफ आइदर, नाइदर और तीसरा है ईच, ईच और एवरी, ये एक साथ आते हैं इसलिए इनका प्रयोग ईच और एवरी और एवरीवन। इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, एवरीबॉडी जैसे कर लिया है ना। तो ये कितने शब्द हो गए हैं? आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवरीवन। और एक जो है बहुत ही अच्छा प्रयोग है, मैनी का तो आएगा, वो भी कराएंगे। मैनी ए, ये इसमें आ जाता है। तो मैनी ए, इसमें बिल्कुल वर्ब बदल जाते हैं। तो आज हम इनकी स्टडी करने जा रहे हैं। इनका पहला शब्द लिख दिया हमने। आइदर को पढ़ेंगे हम, नाइदर को पढ़ेंगे, ईच को पढ़ेंगे, एवरी को, एवरीवन को और मैनी ए। एक एक सेंटेंस भी कर लेते हैं तो फिर वो ध्यान रहता है। पहले हम इसका रूल लिख लेते हैं। रूल जरूरी है और इंग्लिश में हम लिख देते हैं, हिंदी में समझा रहे हैं तो इससे अच्छा और कोई तरीका होगा। बिल्कुल हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी सब आसान हो जाएगा। मस्ट बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर। देखो अब हर वीडियो में हम ये नहीं समझा पाएंगे, हिंट तो देते रहते हैं। जैसे सिंगुलर वर्ब क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने समझाया, पहली में समझाया, इसका क्लियर करा था एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट का अर्थ क्या है। तो उनमें 3 तरह के सिंगुलर प्लूरल थे। एक तो सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल, एक पर्सन के जो प्रोनाउंस के थे उनका एक वचन बहुवचन की लाइन अलग अलग बनवाई थी। फिर नंबर क्या हो गया, पर्सन का हो गया। और अब ये वर्ब के हो जाएंगे। सिंगुलर वर्ब कौन से थे, एस लगने से। और प्लूरल वर्ब कौन से थे, जो नेचुरल, गो, वेंट, गोन। तो ये इसमें गोज कर दिया तो वो दूसरे में चला जाएगा सिंगुलर में। तो पहले सिंगुलर वर्ब मस्ट बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। तो दोबारा से मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, बहुत ज़रूरी है।
ये जितना क्लियर हो जाएगा एक वचन बहुवचन का चक्कर इसमें ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा ये यहाँ तक की तो समरी बन गई है, रूल बन गए। आप तरह तरह की किताबों में जाओगे, कुछ कुछ कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ, इसमें बिल्कुल जो निचोड़ आ गया उसका वो लिख रहा मैंने कि ये शब्द होंगे जिनके हम सेंटेंस बनाएंगे, और इनके बाद ये मस्ट बी फॉलोड, इनके साथ क्या क्या फॉलो करेगा, बाय सिंगुलर वर्ब रहेगा। बस ये समझना है कि जब भी आ जाएंगे इनके सेंटेंस बनाएंगे तो हम सिंगुलर, अब सिंगुलर वर्ब को हमें हर सेंटेंस में बताते रहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ से हम शुरू कर देते हैं पहला सेंटेंस। अभी हमने जोड़ो वाले नहीं लिए हैं, आइदर और नाइदर नोर, उससे नेक्स्ट में लेंगे। आइदर ऑफ दीज टू रोड्स। देखो अब मतलब आइदर का अर्थ है यानी वन ऑफ द टू, दो में से एक। आइदर ऑफ दीज टू रोड्स, ये दीज दो के लिए आया है, थ्री के लिए यहाँ प्रयोग नहीं होगा। आइदर थ्री में आते ही ये नियम खत्म हो जाएगा। आइदर नाइदर दो में है, दो में एक भी नहीं, नाइदर का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आइदर ऑफ दीज टू रोड्स, देखो दो के साथ टू रोड्स, आइदर इन दो रोड में से कोई भी एक। अब ध्यान देना है ये रोड्स आ गया है और यहाँ पे वर्ब है लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। ये पहला सेंटेंस हमने कर किया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। आइदर और नाइदर दो के बीच में है, दो में हाँ दो में ना, दो में से एक है दो में से एक नहीं है, मतलब इस तरह की है। ईदर ऑफ दीज टू रोड्स, दोनों पढ़ सकते हो, आइदर इधर। आजकल प्रचलन तो आइदर नाइदर का बहुत पहले से चल रहा है, अब लोग इधर निधर भी बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आइदर ऑफ दीज टू रोड्स, इन दो में से कोई सा, मैं कहूँगा ये दो रोड हैं, इनमें से कोई सा ना कोई सा तो पोस्ट ऑफिस को जाता है। तो वर्ब क्या आया, लीड, इसका ब्रैकेट में लिख सकते हो आप तीनों फॉर्म, लीड, लेड, लेड, की ओर, लीड माने की ओर, की एक लगेगा मात्र, की ओर जाना। दिस रोड लीड्स टू बॉम्बे, तो दिस रोड एक था तो लीड्स आया था। अब यहाँ पे क्या है कि दो में से एक की बात है, ये आइदर का मतलब है एक, सिंगुलर है ये, एक, दो में से एक, तो वर्ब भी एक का लगेगा, जैसे दिस रोड के साथ आया था, दिस रोड लीड्स टू बॉम्बे, मुंबई। तो आइदर का मतलब कोई सा भी एक। अब इससे ज़्यादा और मेरे ख्याल क्लियर नहीं होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमने आइदर का पढ़ लिया है, आइदर ऑफ दिस टू रोड्स लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, आइदर का पहला ले लिया, दूसरा नाइदर का ले लेते हैं, NEITHER, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, दो आ गए तो सिस्टर्स है, वहाँ पीछे दो सड़कें थी, टू रोड्स था, टू सिस्टर्स, क्योंकि आइदर और नाइदर दो की पढ़ाई है, दो में से एक। तो अब नाइदर नेगेटिव हो गया, आइदर का नेगेटिव नाइदर, और नाइदर का पॉजिटिव आइदर। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, अब यहाँ पे देखो सिंगुलर आ रहा है, इज, यहाँ पे सिस्टर्स है लेकिन इज आ रहा है, क्यों, एक की बात है, दो में से एक की बात है। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों में से, यानी एक एक करके, दोनों में नहीं, नेगेटिव है ये। इज श्योर टू पास, यानी ना पहली को ये श्योर है, पक्का वो है कि पास हो जाएगी, ना दूसरी को, तो नाइदर आ गया। नाइदर द टू सिस्टर्स वाज प्रेजेंट, दोनों बहनों में से कोई भी नहीं थी प्रेजेंट, दूसरा सेंटेंस बन जाएगा। तो नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज श्योर
टू पास, पास होने में किसी को भी दोनों में से एक एक करके उम्मीद नहीं है, श्योर नहीं है। मेरा आइदर और नाइदर के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। अब लेंगे हम ईच। नियम इनका ये मस्ट बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। ये किसके साथ रहेंगे? सिंगुलर वर्ब रहेगा इनके साथ। द ईच ऑफ देम। अब कोई पूछे देम कितने हैं? ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे 2 थे तो उनमें से एक एक करके, ईच ऑफ देम, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत काम आती है नॉलेज के लिए। हैज़ गोट। अब हमने एक प्रयोग कराया था गेट, गोट, गोट और गोटन। हमारी वीडियोस देखो, इससे संबंधित कितनी अच्छी बात थी। वो गोटन एडजेक्टिव का रूप था, ये थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का रूप है, तो पास्ट पार्टिसिपल। ईच ऑफ देम हैज़ गॉट फर्स्ट डिवीजन। उन सभी में से प्रत्येक, ईच, प्रत्येक, हैज आ गया है सिंगुलर वर्ब, यानी एस ई एस का लग के। हैव में एस लगा था तो हैज, गो में जैसे ई एस लगा था तो गोज, ऐसे हैव में एस लग के हैज की उत्पत्ति हुई है। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में अच्छी तरह से क्लियर करा उससे पहले। तो ईच ऑफ देम हैज़ गॉट फर्स्ट डिवीजन। उनमें से सभी ने, प्रत्येक ने एक एक करके फर्स्ट डिवीजन ली है, उसकी भी, उसकी भी। अब चौथा सेंटेंस हम लेते हैं एवरी। एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक। तो ये भी इज लेगा अपने, मैंने अंडरलाइन कर दिए सभी सिंगुलर वर्ब के। तो एवरी सिटीजन, हर एक जो रहने वाला है, वहाँ का बासिंदा, सिटीजन देश का नागरिक। एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी ड्यूटीफुल। छोटे छोटे शब्द हैं, इनको याद रख। तो हर एक नागरिक से क्या उम्मीद की जाती है कि वो देश के प्रति ड्यूटीफुल, अपना कर्तव्य निभाए टूवर्ड्स हिज कंट्री। एंड कुछ भी कर लो। तो ये प्रयोग आ गया एवरी के साथ भी, ईच के साथ भी, आइदर के साथ भी, नाइदर के साथ भी। सभी सिंगुलर वर्ब आएंगे एस ई एस वाले। एवरी का कर लिया तो एवरी वन भी सेम ही चीज़ है, मतलब एवरी वन ऑफ देम, ये ज़्यादा हो गए। एवरी सिटीजन एक वैसे ही हो गया यहाँ, एवरी मैन, एवरी गर्ल, एवरी स्टूडेंट। और यहाँ एवरी वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक। वाज बहुत ही अच्छा सेंटेंस याद करने का है। रिजेक्टेड, उनमें से प्रत्येक, जो कुछ लोग गए थे इंटरव्यू देने और उनमें से प्रत्येक, एक एक करके प्रत्येक ही रिजेक्टेड कर दिया गया था। पैसिव वॉइस है ये, पैसिव वॉइस फॉर्म में वाज रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट किया गया था इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में प्रत्येक को रिजेक्ट कर दिया गया था। पास्ट में, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, दूसरे द्वारा। इंटरव्यू जो ले रहा था उसने सभी को, सभी एक एक करके रिजेक्टेड कर दिए गए थे इंटरव्यू में, कोई भी पास नहीं हुआ, कहने का मतलब। अब ये प्रयोग भी बहुत ही अच्छा है, मैनी अ पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन्स, मैनी पर्सन्स होता, अगर मैनी ये नहीं लगता ए, तो मैनी पर्सन्स होता। लेकिन अब क्या है, मैनी अ पर्सन, ये भी सिंगुलर वर्ब लेता है, बस ये ध्यान रखना है। विजिट्स द ताज एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष बहुत लोग, यानी यहाँ पे मैनी बहुत में से एक एक करके है, ये मैनी का प्रयोग है या विशेष। मैनी अ पर्सन विजिट्स
बहुत में से एक एक करके सब एवरी ईयर हर साल ताज की यात्रा पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, कुछ भी विजिट। तो ये हमारी 6 सेंटेंस इस नियम के आगे हैं और शायद इसमें कोई ऐसी बात समझाने की नहीं है जहाँ एक्टिव वाइस आ रहा, पैसिव वाइस आ रहा। और ये भी जैसे एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड, ये भी पैसिव वाइस है। आशा की जाती है हर सिटीजन से, हर नागरिक से आशा की जाती है क्या होना, टू बी ड्यूटीफुल, के वो कर्तव्यपूर्ण हो जाए अपने दिन। ईच ऑफ देम हैज़, ये सब टेंस और पैसिव वाइस हमने बहुत अच्छे क्लियर करे अपनी वीडियोस में। शुरू का जो आ गया है तो इसको समझने में देरी नहीं लगेगी, फिर भी हम डिटेल लेते जा रहे हैं। इसमें एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट में 7वां नियम, अभी हमने छठा किया था तो 7वां रूल, तो उसमें क्या प्रयोग आएंगे, यूज ऑफ आइदर और, नाइदर नोर, ये जोड़ा हो गया दोनों का। पहले में हमने अलग अलग से समझाया है, आइदर का, नाइदर का, और अब क्या है, दोनों का जोड़ा, आइदर और, नाइदर नोर, और नोर अलग अलग से भी। तो इनका हम रूल 7वां में लिख लेते हैं। ये कीमती चीज़ है जो जीवन भर काम आएगी। व्हेन टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय दीज, इनसे जुड़ा हो, दो सब्जेक्ट, व्हेन टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय दीज, ये जितने भी ऊपर के हैं, अबव दीज, मतलब कैसे ही कर लूँ, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब एग्रीज, एक है तो एग्स, ये ऐसा आ गया है, वर्ब समझौता करता है विद द सेकंड सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट होंगे तो दो में से जो दूसरा है उसके, जैसे आइदर ही और आई, तो आई के हिसाब से लगेगा, दो सब्जेक्ट जुड़े हो किससे, इन चीज़ों से। तो ये हमारा अपना नियम हो गया है। और इसमें एक, ये तो मैं खींच देता हूँ, दो सब्जेक्ट में दूसरे से होगा, ये समरी बन गई। और एक नोट इसमें लिख देता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है, तो ये भी करना पड़ता है। इसी के साथ है ये, दो सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल होते हैं तो उसकी बात हम कर रहे हैं। बट द प्लूरल सब्जेक्ट, इफ देयर इज एनी, अगर कोई है तो, केवल कह रहा है, बट द प्लूरल सब्जेक्ट, जो बहुवचन वाला सब्जेक्ट है, एक वचन बहुवचन प्लूरल वाला सब्जेक्ट है, इफ देयर इज एनी, अगर कोई है तो, शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब, एज। तो ये यहाँ तक इसकी हमने समरी कह लो, नियम कह लो। अब देखो सारा जीवन ये काम आएगा, जब भी ऐसी चीज़ आएंगी तो इसको एक बार फेर लो। वैसे तो याद ही हो जाना चाहिए, बिल्कुल 2-4 दफ़ा करोगे याद हो जाएगा। फिर एक बार कर लेते हैं, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का परिवर्तन, यूज ऑफ इधर और नीदर नोर, ये इनका प्रयोग हम इसमें कर रहे हैं, और नोर का। रूल क्या है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय दीज, इनसे अगर दो सब्जेक्ट आ गए, दो आएंगे क्योंकि आइदर दो में होता है ना इधर दो में होता है, तो दो सब्जेक्ट जरूर होंगे। व्हेन टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय दीज, इनसे जुड़े हो, वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट से के हिसाब से वर्ब लगेगा, ना कि फर्स्ट से। और नोट इसमें क्या है,
बट द प्लूरल सब्जेक्ट, जो बहुवचन वाला सब्जेक्ट होगा, इफ़ देयर इज यानी अगर कोई है तो, शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब, वर्ब के पास में होगा जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जब सेंटेंस करेंगे तो इसको आराम से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम इसको क्लियर कर दिया। अब सेंटेंस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब पहला सेंटेंस हम लिखते हैं, आदर ही और आई एम राइट। देखो अब ये परिभाषा दोनों की हम कर लेते हैं, एक सेंटेंस में ही आ जाएगा। आइदर और का प्रयोग हम कर रहे हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय दीज, अब दो सेंटेंस क्या हो गए, आइदर और, ऊपर का प्रयोग हो गया है, एक सब्जेक्ट ये हो गया है और एक सब्जेक्ट ये हो गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड या ज्वाइंड बाय दीज, आर छिपा हुआ है इसमें। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय दीज, तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है, अच्छे सेंटेंस होते हैं। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये, लग रहा है एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनेट लग रहा है लेकिन पास्ट इंडेफिनेट और पैसिव वॉइस है। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय दीज, जब दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हुए होते हैं, किनसे, आइदर और, नाइदर नोर, एक दूसरा। तो बट द प्लूरल सब्जेक्ट इफ देयर इज एनी, इन दोनों में से देखेंगे अगर कोई मान लो प्लूरल है, प्लूरल, तो शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, ये है वर्ब, यहाँ पे ये वर्ब है, ये प्रयोग है, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है। इससे ज़्यादा और क्या क्लियर होगा। आइदर और का प्रयोग कर रहे हैं, आइदर के एक सब्जेक्ट और के बाद दूसरा सब्जेक्ट, और एम वर्ब है, और ये से इंग्लिश का आइदर ही और आई एम राइट। तो दूसरा प्रयोग क्या था, बट द प्लूरल सब्जेक्ट। हमने फिर बतला रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से थे, आई वी यू दे, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से थे, ही सी इट राम, प्रोनाउंस के जो थे। तो ये एक है, आई भी एक है, लेकिन ये इंग्लिश में प्लूरल के साथ लाइन बनी हुई है सब्जेक्ट की। तो अब ये आई के हिसाब से हमने वर्ब लगाना है, और आई को कहाँ रखना है, प्लूरल यानी प्रोनाउन को या सब्जेक्ट को, नाउन को कहाँ रखना है, बाद में रखना है, जो वर्ब के नज़दीक, नियर द वर्ब। कितना आसान हो गया है। बट द प्लूरल सब्जेक्ट ये है, इफ देयर इज यानी कोई है था इसमें, यू शुड बी प्लेस्ड नियर द वर्ब, वर्ब के पास में। हमने यहाँ अगर आई करेंगे, यहाँ ही करेंगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। बारीकी से इंग्लिश ग्रामर में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, आइदर आई और ही गलत हो जाएगा हिसाब से, वैसे कोई ठीक कर दे अलग बात है। तो आइदर ही और आई, दो में से देखो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वो बाद में आएगा नियर द वर्ब। वर्ब यहाँ पे है, अगर वर्ब यहाँ होता पहले तो उसके पास आता, वर्ब के पास रखेंगे हम प्लूरल को, कहने का मतलब ये। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये। और दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, इसी का नाइदर का कर लेते हैं। नाइदर ही नोर दे। देखो अब नाइदर नोर का प्रयोग हो गया है, एक सब्जेक्ट ये हो गया है और एक दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। प्लूरल हमने वर्ब के साथ, वर्ब रेडी टू डिस्कस। देखो नाइदर नोर का प्रयोग हो गया, एक सब्जेक्ट सिंगुलर ये आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट ये आ गया है, और इसके ये वर्ब है हमारा, वर्ब के नज़दीक में प्लूरल रेडी टू डिस्कस। ना तो वह और ना वे सब रेडी थे बात करने के लिए, डिस्कस किसी बात पे करना था, नहीं कोई भी तैयार नहीं था। शायद बिल्कुल आसान तरीके से हो गया है। एक ही दिन में जल्दी करेंगे तो क्लियर नहीं होगा, रुक के कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, बिल्कुल एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं।
राम और हिज ब्रदर्स, तीनों में हमने क्या किया है, प्लूरल बाद में ले लिए, और नहीं तो राम और हिज ब्रदर्स, यहाँ तो नाइदर नोर के थे, आइदर और नाइदर नोर, अब और का आ गया, और का प्रयोग ऊपर लिख रखा हमने और, तो राम और हिज ब्रदर्स, या तो राम या उसके भाई वर प्रेजेंट, उपस्थित थे, तो ये वर इसके हिसाब से लगा ब्रदर से, या तो और या ये राम या उसके भाई वर प्रेजेंट, या तो राम अकेला प्रेजेंट था या उसके भाई थे, इसका अर्थ तो सही ये है। शायद क्लियर हो गया है। प्लूरल वर्ब के नज़दीक प्लूरल लेंगे सब्जेक्ट का। चौथा सेंटेंस हम लेंगे नाइदर ही, ये भी एक स्टाइल है लिखने का, बहुत ही अच्छा सेंटेंस, इस सारे में सबसे अच्छा सेंटेंस ये साबित होगा। नाइदर ही वाज रेडी, उसी को ले लिया हमने, नाइदर ही वाज रेडी टू डिस्कस, ना तो वो बात करने के लिए तैयार था इस मामले में, नाइदर ही वाज रेडी टू डिस्कस नोर वर दे। देखो ये थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, और इसमें क्या कर सकते थे हम, नाइदर ही वाज रेडी टू डिस्कस नोर दे वर, ये भी ठीक है, लेकिन ये प्रेफरेबल लिख देता हूँ यहाँ, और इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसका शायद उत्तर कहीं मिलेगा, इसलिए समझ लो। वैसे एक्चुअल जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो क्या होना था, नाइदर ही वाज रेडी टू डिस्कस नोर दे वर, ना तो वह डिस्कस करने के तैयार था ना वे, तो ये हमने क्यों लिया ऐसा, नाइदर ही वाज रेडी टू डिस्कस नोर वर दे, ये सुंदर प्रयोग है इंग्लिश का। मैं वैसे हिंट दे देता हूँ, प्रेफरेबल लिख दिया मैंने, ज़्यादा अच्छा ये समझा जाएगा। और ऐसा क्यों है, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊं, या चलो अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इससे कोई संबंध नहीं होगा लेकिन समझ में आ जाएगा। ये मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, एक एक्स्ट्रा चीज़ भी हो जाएगी नॉलेज की। एक इंग्लिश हमने हमारी वीडियो में मिली थी, मैं था, इसकी इंग्लिश हमने की थी, मैं था, तो सिंपल में बच्चे स्टूडेंट्स ये कर देंगे आई वाज, लेकिन ये हमारा गलत था, आई वाज, तो इसमें हमने सहारा लिया था। ये ऑक्सिलरीज को हम ऐसे खाली छोड़ नहीं सकते, ऑक्सिलरीज वर्ब जो है क्वेश्चन टैग वगैरह की अलग बात है, पहले उसका वो आ जाता है, फिर दोबारा वो अलग से चैप्टर में हम समझाएंगे। तो आई वाज इसकी गलत है, इट वाज आई, मैं था की इंग्लिश इट वाज आई। तो जब हम क्लोजेस समझाएंगे तब ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, लेकिन मैंने एक हिंट इसलिए दे दिया है कि एक नॉलेज के लिए ये भी अच्छी चीज़ आपके पास आ रही है। क्या कि मैं था आई वाज, ऐसे ही हम दे के साथ ले लगे, ये गलत है, तो हम वे थे देवर, देवर गलत है। क्या हो जाएगा, इट के साथ वर्ड तो आएगा नहीं, इट वाज दे। देखो दोनों कितनी अच्छी बात आई है, इट वाज दे, यह था वे। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऑक्सिलरीज का, तो हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर जैसे इट लगाया, कोई सहारा लिया है, नाइदर ही वाज रेडी टू डिस्कस, तो यहाँ तक ये ईट हो गया है सारा, क्लोजेस में आएंगी ये बातें, ये सारा ईट आ गया है। तो वर्दे, नोर वर्दे, ये नोर आ गया, इस वजह से वर आ गया यहाँ।
तो नोर वर दे, ना कि ये वर इसलिए हमने लगाया, दे वर लगाएंगे तो थोड़ा सा घटिया ठीक कर देगा वो सेंटेंस, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफरेबल है इसलिए हमने ये ऐसा करा। थोड़ा सा हिंट दिया, जब बाद में क्लोजेस कराएंगे तब ये समझ में आएंगे।